किया था। बिल्कुल हैशटैग पीएम बोलेंगे। आपने तो मुझे सुबह सुबह बता दिया था कि भाई किन किन का कॉल आ रहा है, और आपने अभी शो शुरू होने से पहले बता दिया कि भाई इन इन नाम को ऐड कर लो, और कई तो इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हैं। लेकिन साथ ही साथ राहुल लाल जी और चांदनी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जो अभी टी पार्टी चल रही होगी, अब हम देख रहे हैं ना पीएम मोदी, हालांकि बार बार राकेश के मुंह से भी ऐसा निकलता है, राजनाथ सिंह के आगे रक्षा मंत्री जुड़ जाता है, अमित शाह के आगे गृह मंत्री जुड़ा जाता है, और नरेंद्र मोदी को हमें पीएम जोड़कर ही बोलने की आदत हो गई है। हालांकि शाम में शपथ होनी है, लेकिन राहुल लाल जी, नरेंद्र मोदी जिनके आगे चाय जरूर रह रहकर जुड़ जाता है, कभी चाय वाला की तरह जुड़ जाता है, कभी चाय पर चर्चा की तरह जुड़ जाता है। अभी ये जो टी पार्टी चल रही होगी, क्या बात हो रही होगी? सिर्फ बधाई या कुछ और? हमें लग रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री चूंकि इस समय अपने मंत्रिमंडल जो तीसरे सरकार कार्यकाल में उनका मंत्रिमंडल बनना है। सुबह से मैं इन तस्वीरों पर बात करना चाहती थी, इन तस्वीरों पर भी बात कर दीजिए। ठीक आपके बराबर में चल रही है, चिराग पासवान को जैसे दुलाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसका मतलब क्या है? और बाकी टी पार्टी देखिए, चिराग पासवान को लेकर स्पष्ट रूप से उनको जो दुलार प्यार काफी मिल रहा है, वो संकेत सीधे सीधे ये है कि थोड़े चिराग पासवान में भी थोड़ी नाराजगी थी। हालांकि उनको उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, उन्होंने सदैव प्रधानमंत्री का भक्ति बताया, लेकिन जो पिछला कार्यकाल रहा, पिछले अवधि में वहां पे उनके चाचा को जरूर मंत्रिमंडल में स्थान मिला, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला था। और एन वक्त पे चुनाव से पहले चाचा जो है कि वो एनडीए से बाहर हुए और चिराग पासवान एनडीए के भीतर हुए, और उन्होंने स्ट्राइक रेट जो उनका रहा, 5 टिकट चिराग पासवान को प्राप्त हुए और उन्होंने 5 के 5 जो है वो जिताए भी उन्होंने, समर्पित कर दिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने समर्पित किया। अब देखिए एक चीज और, जदयू की भी की तरफ से भी डिमांड में रेल मंत्रालय शामिल है। बिहार के नेताओं में रेल मंत्रालय का काफी ज्यादा क्रेज होता है। चिराग पासवान के पिताजी भी जो है कि वो रेल मंत्रालय, रामविलास पासवान भी जो है कि वो रेल मंत्रालय चलाते हुए रहे हैं वो। तो ऐसे स्थिति में क्या चिराग पासवान ने भी रेल मंत्रालय की कुछ डिमांड रखी है, या फिर प्रधानमंत्री के दुलार प्यार से ये संकेत मिलता है कि वो उन्हें रेल मंत्रालय उनको देने वाले हैं, या फिर उन्हें चूंकि वो 5 सांसद हैं उनके। इस बात को मुझे लगता है राकेश और ज्यादा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि राकेश बता रहे थे नरेंद्र मोदी ने कह दिया ना तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पड़ना, ना अफवाहों के चक्कर में पड़ना। हमने तो भाई ब्रेकिंग यही चलाई थी कि बिना किसी शर्त के समर्थन मिला है सभी पार्टियों की तरफ से। ये कैसी चर्चा कर रहे हैं? रेल मंत्रालय मांग लिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी जो गठबंधन के घटक दल हैं, किसी ने भी, आप टीडीपी की बात सुन लीजिए, जेडीयू की बात सुन लीजिए, किसी ने भी शर्तें नहीं रखी है, बिना शर्त समर्थन दिया गया है। और जहां तक चिराग की बात है, चिराग से मैं कल भी मिला था, चिराग ने साफ तौर पे कहा था कि जो प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार है, जो चाहें वो दें, लेकिन इनकी ओर से मेरे को जहां तक पता है रचना, तो इसकी ओर से मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि चिराग की ओर से कोई शर्त नहीं रखा गया होगा कि हमको ये मंत्रालय चाहिए। आप जिस तरह से तस्वीरें और प्रधानमंत्री के अपने आप को कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूं, तो ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं और खास तौर पर नाम है हनुमान का, वो तो फुल डेडिकेशन में आता है, फुल समर्पित आता है। और चिराग पासवान की जो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन यही डेडिकेशन की बात हम लोग नीतीश कुमार जी पे नहीं कर सकते। वो जो बयान दे रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, जब वो बहुत अस्थायी होकर भाव पे ये बयान दें कि मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं यहीं पे, तो फिर उसी समय उनके ऊपर शंका की निगाहें चली जाती हैं। वो कस्में खाते हैं, वो कहते हैं अब हम जीवन भर के लिए यहीं पर हैं। लेकिन ऐसी ही कस्में आरजेडी के साथ भी खा ली थी। मैं वही बोला, जब वो कसम खाते हैं, जब वो कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन दूसरे खेमे में नहीं जाऊंगा, और उसके कुछ दिन बाद ही चले जाते हैं। तो एक तरह से चिराग पासवान को लेकर मैं भी मानता हूं कि लंबे समय तक उनको चाहे पद मिला या ना मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो रहे, उनके चाचा को स्थान दिया गया, उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री के भक्त वो बने हुए रहे, वो लगातार हनुमान भक्त अपने आप को कहते रहे। लेकिन नीतीश कुमार को लेके हम लोग ये दावे नहीं कर सकते। तो राजनीति में देखिए, तमाम नेता से अगर हम लोग सामने से पूछेंगे कि क्या आप कोई मांग रख रहे हैं, तो वो नहीं कहेंगे कि हम कोई मांग रख रहे हैं। लेकिन राहुल जी ये ध्यान रखना होगा कि इसका प्रतिफल जो है इनको मंत्रालय में आपको दिखेगा। जो इन्होंने अपना जिस तरह से उनको चाचा को बनाया गया, उनको कैबिनेट पशुपति पारस को, और कई चीजें सेक्रीफाइस की उन्होंने, उसको उनका प्रतिफल आपको इस मंत्रिमंडल में दिखेगा। आप कह रहे हैं सेवा का फल मीठा होता है, लेकिन मीठा चांदनी किस तरीके से होगा? क्या आज की शपथ ग्रहण में आप महिलाओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी देख रही हैं? क्या उम्मीद कर रही हैं? जी एक्चुअली मैं कर तो रही हूँ आज की शपथ में, लेकिन जैसे आज की ओथ सेरेमनी में सारे मंत्री पद नहीं दिए जाएंगे, कुछ ही मंत्री पद दिए जाएंगे, कुछ ही मिनिस्ट्रीज का डिक्लेरेशन किया जाएगा।
तो आज अगर हो या ना हो, लेकिन इस 3.0 का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो एक एग्रीगेशन होगा, उसमें मैं देख सकती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं और वो महिलाओं को आगे आके सम्मानित करते हैं, उन अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं का समावेश हो हर फील्ड में। और एक बात भी है कि इस टाइम वोटिंग में सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही वोट किया है, तो ये भी एक फैक्टर है। मुझे लगता है में भी तो बार बार हमने सुना महिलाएं, मेरी बहनें, और साथ ही साथ युवाओं को उन्होंने बहुत ज्यादा खास तरजीह दी है। बिल्कुल। और इस कैबिनेट में इस बार के चुनाव में एक्चुअली 30 के नीचे भी 5 से 6 ऐसे लोग हैं जो कि चुन के आए हैं, और एक यूथ फैक्टर भी इस बार एक कैबिनेट में देखने को मिलेगा। और जहां तक कि ये बात है कि लोगों ने ये मिनिस्ट्री मांगी है या नहीं मांगी, मैं कह रही हूँ मांग भी अगर करी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन होना कि हमने अगर समर्थन दिया है और हमको ये चीज अगर मिलनी चाहिए, ये एक नेगोशिएशन की बात होती है, ये उस लेवल पे बात, जैसे कहते हैं कि हम स्पेक्युलेट नहीं करते हैं अभी से कि किसको क्या मिलना है, लेकिन अगर इंतजार तो है, लेकिन अनुमान भी है। और टीवी स्क्रीन की जो तैयारी है वो बता रही है, नीचे की पट्टी में हम देख रहे हैं 7 घंटे 29 मिनट 33 सेकंड, अब तो 32, 31, 30 ये कम होता जाएगा टाइम, जैसे जैसे शाम 7:15 बजे का टाइम नजदीक आएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, और ये लगातार तीसरी बार हो रहा है। साथ ही साथ साइड में आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं उन सभी चेहरों के नाम जो संभावित हैं, और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें फोन कॉल्स आ चुके हैं, यानी कि उनका मंत्री बनना तय है। लेकिन राकेश जो मेरे साथ में है, आजकल बड़ा अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूं तो कहते हैं भाई देश के पीएम नरेंद्र मोदी जब ये डाइट फॉलो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो योग साधना करते हैं, वो डाइट फॉलो करते हैं, कुछ भी तला भुना या ऐसा कुछ नहीं खाते, लाइट भोजन करते हैं, बड़े विचारों से आप इंस्पायर हैं। लेकिन आज शाम 7:15 बजे को लेकर आपकी अपनी खास तैयारी क्या है? देखिए, जहां तक पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व की नजर है कि आखिरकार मोदी 3.0 में किन किन चेहरों को शामिल किया जा रहा है, किस तरह से घटक दलों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जिस तरह से अब तक नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार चलाई, चाहे अगर बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में, या 10 साल उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई यहाँ केंद्र में, अब इस बार जो है गठबंधन की सरकार है, तो उसमें किस तरह से समन्वय रखा जाएगा, सबकी नजरें हैं और हम भी इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अच्छा, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में है, तैयारियां खूब है, लेकिन नया सूट आप पहन कर आए हैं, शाम में पहुंच रहे हैं क्या आप? अरे नहीं, देखिए ये नया सूट नहीं है, लेकिन खास तौर पर चमक तो रहा है और चेहरे की चमक भी बढ़ी हुई है। देखिए रचना, आपने साफ तौर पे कहा था, मैं स्टूडियो में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कहा नहीं स्टूडियो में आना होगा। और आज का दिन काफ़ी अहम है और मुझे वहाँ अपने ऑफिस से बहुत चीज़ कोऑर्डिनेट लगातार करना है, कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पर हम इंटरव्यू कर सकते हैं। देखिए ITV नेटवर्क वाला चैनल था जो कि रामनाथ ठाकुर को ऑन कैमरे पर हमने पकड़ा और उन्होंने कहा कि हाँ हमें मिल गया है, हमारे पास आ गया फोन, भाई मैं तो शपथ ले रहा हूं। अच्छा, हरियाणा से भी 2 नाम कंफर्म हो गए हैं, आप अपनी टीम के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक तो मनोहर लाल और एक राव इंद्रजीत सिंह, 2 नाम कंफर्म है जिन्हें फोन कॉल जा चुका है। और ऐसे एक एक करके जो नाम कंफर्म हो रहे हैं हम लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए उन्हें दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन इस बार ये भी समझना होगा कि बीजेपी ने अकेले बहुमत पर सरकार नहीं बनाई है जैसे 2014 और 2019 में बनाई। राहुल जी, इस बार तो बनी है मिली जुली सरकार, कई मीम्स भी इसको लेकर चल रहे हैं, आपने भी देखे होंगे शायद सोशल मीडिया पर। देखिए, मिली जुली सरकार है, और जो अभी जिसके बारे में इस बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी को आदत नहीं है प्रचंड बहुमत वाली सरकारें ही उन्होंने चलाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से सुबह सुबह अटल बिहारी वाजपेयी को वहाँ पे जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें, तो कहीं न कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के मूल्यों पे चलने की अब तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री उन्हीं मूल्यों पे तैयारी करेंगे तो हमें लग रहा है कि तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो थोड़े भी पुराने फॉर्म में आएंगे तो फिर उन्हें सरकार चलाने में होगी, तब उन्हें परेशानी हो जाएगी। और टीडीपी को लेके हम लोग तमाम ये बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है कि वो मंत्रालयों की मांग करते हैं, लेकिन टीडीपी की एक पुरानी जो है कि अगर हम लोग देखें, अच्छा टीडीपी और जेडीयू में हम ऐसा ना हो उलझे रह जाएं और कई ब्रेकिंग न्यूज हमसे छूट जाएं। इस वक्त बहुत सी बड़ी खबरें हैं।